वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है, एक नोटिस जारी करा है कि जो वो लोग हैं वो अपनी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ कुछ मुद्दों पे को हाईलाइट करने के लिए उनके लिए एक अपनी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट कुछ मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को पूरा का पूरा देखें, और हो सके तो पुरानी वीडियो पड़ी है तो कुछ पुरानी वीडियोस भी देख लीजिए, सो दैट मेरा एवरेज टाइम बढ़ जाएगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 वीडियोस पुरानी आप देख सकते हैं, वो भी आपको रिलेटेड लगेंगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि जैसा ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसकी जो यूनियन है, उन्होंने जो है वो अपने जितने भी यूनिट्स और मेंबर्स है उसके लिए एक नोटिस जारी किया है, एक सर्कुलर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ मुद्दों को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, कुछ मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए, कुछ चीज़ें को बताने के लिए, अपनी लिए कुछ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं 24, 30 और 31 मई 2022। जी हाँ दोस्तों, 24, 30 और 31 मई 2022 को स्ट्राइक करने के लिए कहा है सेंट्रल बैंक को एम्प्लॉय फेडरेशन ने, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो यूनियन है, उन्होंने कहा है कि हमारी जो बैंक है वो जो है उसमें कुछ मुद्दे जो है इन्होंने लिखे हैं। जैसे कुछ मुद्दे हैं, मैनेजमेंट गोस बर्सिक, मास ट्रांसफ़र 4325 एम्प्लॉयज़ का, 4000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का मास ट्रांसफ़र हुआ है। 600 ब्रांचेस की क्लोजर की जो न्यूज़ आ रही थी न्यूज़ में, लेकिन उसके बाद सेंट्रल बैंक ने कहा था कि नहीं, हम एक साथ क्लोज नहीं करेंगे। ये एक प्रोसेस होता है कि क्लोज होती हैं बैंक जहाँ पे काम नहीं चल रहा होता और जहाँ पे लगता है कि अच्छा वर्क आएगा, जहाँ से हमें बिजनेस मिलेगा, वहाँ पे नई बैंक्स भी ओपन होती हैं। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। बैंक्स बंद होंगी तो ऑब्वियसली कुछ एटीएम्स भी वगैरह भी बंद होंगे। आउटसोर्सिंग जो कैश मूवमेंट है उसकी आउटसोर्सिंग का वो मुद्दा उठाया है। जो सेटलमेंट्स है उनके वायलेशन का, इंस्ट्रक्शंस टू डिफाई ऑर्डर्स ऑफ लेबर अथॉरिटीज, डायरेक्शन टू डिफाई प्रोविजन ऑफ आईडी एक्ट, ट्रीट एंड इंटीमेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का जो ट्रीट होता है, उनको डराना धमकाना, ये सब इसके अगेंस्ट जो है वो उन्होंने कहा है कि इन सब के अगेंस्ट हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये कुछ अटैक्स हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम कुछ हो पाएगा। हमें लोगों को बताना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। इसलिए हम 24, 30 और 31 मई को सेंट्रल बैंक ऑफ एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से एक स्ट्राइक रखने जा रहे हैं। तो सबसे अपील की है कि आप इन दिनों स्ट्राइक रखें। हाँ, तो उन्होंने अपील की है, ये कुछ मुद्दे हैं। और जो सेंट्रल बैंक यूनियन है, उन्होंने कहा है कि हमारी जो बैंक है, हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो आखिर 6 साल के बाद रेड से ब्लैक हुई है। यानी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इस बार का जैसे कि क्वार्टर रिजल्ट आपने देखा ही होगा, मैंने अपने चैनल पे भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, और ये पिछले 6 साल से पीसीए में बैंक पड़ी हुई है। इसके साथ-साथ और भी जो बैंक्स थी वो तो निकल गई, लेकिन ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और अभी तक पीसीए में पड़ी है। इसलिए गवर्नमेंट जो है कुछ इसलिए ये जो बैंक का मैनेजमेंट कुछ स्टेप्स लेने की सोच रहा है ताकि इसको पीसीए से बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने कहा है, यूनियन ने कहा है कि 6 साल से के बाद आखिरकार हमारी जो बैंक्स है वो रेड से ब्लैक हुई है। जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट का जो प्रॉफिट है ये प्लस में प्रॉफिट हुआ है, नेगेटिव में नहीं हुआ है। तो बैंक जो है उसने 1045 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो बनाया है। तो हम इसके लिए आप लोगों को कांग्रेट्स कहते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हमें क्या है कि अभी हमने 25 एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र देखा है। अभी के अभी इतने सारे एकदम से मास ट्रांसफ़र हुआ है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र हुआ है। और ये जो लेडी एम्प्लॉयज़ हैं उनका हैरेसमेंट होता है, जो अपनी जहाँ पे वो काम कर रही होती है उससे उठाकर उन्हें किसी और ब्रांच में डाल दिया जाता है। तो ये उनका हैरेसमेंट होता है। इन सब के लिए जो ब्रांचेस बंद होने की खबर आ रही है कि 600 के आस-पास ब्रांचेस बंद होगी। तो उन्होंने कहा है, सेंट्रल बैंक ने कहा है कि हम इतनी सारी ब्रांच एक बार में बंद नहीं करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे। जो भी हमें लगेगा कि किस जगह पे हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है, किस जगह पे हमें बिज़नेस नहीं आ रहा है, वहाँ की ब्रांच बंद करनी चाहिए, तो वहाँ की ब्रांच बंद करेंगे। और अगर कोई लगेगा कि नई ब्रांच खोलनी चाहिए, तो वहाँ नई ब्रांच खोलेंगे। तो इतनी सारी जो ब्रांचेस है एक साथ बंद नहीं होंगी। तो 600 ब्रांच का जो बंद करने का डिसीज़न है उसके अगेंस्ट, जो कैश मूवमेंट एक्टिविटीज़ है उसको आउटसोर्स करने के अगेंस्ट, जो पॉलिसीज़ का और सेटलमेंट्स का वायलेशन होता रहता है, इन सब के अगेंस्ट। और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं, और ब्रेक इन सर्विस, डिनायल ऑफ पेंशन में डिनायल, ट्रीट्स
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, लेबर अथॉरिटीज़ का ऑर्डर को के इंस्ट्रक्शंस को डिफाई करना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं। इन सब से परेशान होकर जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यूनियन है, उन्होंने कहा है कि हम स्ट्राइक को कॉल कर रहे हैं। जो स्ट्राइक है वो ऐसे ही नहीं हो जाती है। अगर कोई यूनियन को लगता है कि हाँ, स्ट्राइक की ज़रूरत है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता खुला नहीं है, कोई अगर हम सिंपल से मैटर को हल नहीं कर सकते, तभी जाकर स्ट्राइक होती है। हम स्ट्राइक ये नहीं कि हमने कहा कि कल स्ट्राइक है तो कल स्ट्राइक नहीं। बहुत सारी चीज़ें देखती है यूनियन, उसके बाद ये स्ट्राइक का फैसला लेती है, क्योंकि स्ट्राइक करने में बहुत सारे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, सबकी ही जो भी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबकी सैलरी कटती है, और भी बहुत सारे जो डिसएडवांटेज देखने को स्ट्राइक के मिलते हैं। काम भी बंद होता है, और जो पब्लिक है, पब्लिक टू पब्लिक डीलिंग भी बंद होती है। तो इसलिए बहुत सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, डिसएडवांटेजेस है, वो हमें स्ट्राइक के देखने को मिलता है। तो स्ट्राइक जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा, जब डिसीजन लिया जाता है, जब यूनियन को लगता है कि हाँ, अब स्ट्राइक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, स्ट्राइक सही होगा। इसलिए इन्होंने 3 दिन की 24, 30 और 31 मई की स्ट्राइक रखी है यूनियन ने। तो इसमें कहा है कि आप सबसे अपील है कि इन सब में पार्टिसिपेट ज़रूर। और कहा है कि यूनियन ने अपने इस लेटर में और आगे लिखा है कि हम ट्राई करते हैं कि जो हमारे को इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, हमारी बैंक के इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ये जो है अच्छे रहें, और हमें कोई जब बैंक जो है वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे, और बैंक को और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हो, मैनेजमेंट जो है वो अच्छे कॉपरेशन के साथ काम करे, मैनेजमेंट के साथ कॉपरेशन के साथ जितना पॉसिबल हो सके कॉपरेशन के साथ काम करें। जो लास्ट मंथ था, मार्च का जो मंथ था, वहाँ पे भी कुछ मीटिंग्स हुई थी, वहाँ पे भी कुछ कॉर्डिनेट डिसीजन लिए गए थे कि इन चीज़ों को लेकर मीटिंग करी गई थी कि ये सारी प्रॉब्लम्स है, मैनेजमेंट के साथ यूनियन ने मीटिंग करी थी कि ये सारी प्रॉब्लम्स है, इनको हल किया जाए। तो मैनेजमेंट में कहा था कि हाँ, इन सबको हम सॉल्यूशंस, परमानेंट सॉल्यूशंस देखेंगे, हम देखेंगे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैनेजमेंट ने जो था वो आश्वासन दिया था। लेकिन हमारे जो इस समय टोटल जो है वो रिवर्स देखने को मिला है। जो पहले था बिल्कुल वैसा नहीं है। अनवांटेड चीज़ें, अनप्रिडिक्टेड चीज़ें, अनडिज़ायरेबल, अनएक्सपेक्टेबल चीज़ें हमें देखने को इस बार मिल रही हैं, और हम इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अभी स्ट्राइक नहीं करेंगे तो आगे और ज़्यादा कंडीशंस बुरी हो जाएँगी। तो इन्होंने कहा है कि जैसे 2005 और 2006 में कुछ वॉयलेंस, कुछ एक्टिविटीज़ थी, कुछ पॉलिसीज़ थी, वो परस्यू की गई थी, वो चालू की गई थी, वो लागू की गई थी। तो उसमें 6500 जो एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर्स थे, उनके लिए अगेंस्ट चार्जशीट बनाई थी, उन्हें पनिश किया गया था, उन पे अटैक वगैरह जो थे 30 हुए थे। तो ये सब था, तो वैसे ही कंडीशन ना हो जाए, इसलिए हम इस चीज़ को पहले ही रोकना चाहते हैं, पहले ही स्ट्राइक करना। हाँ, आगे यूनियन ने लिखा है अपने लेटर में कि आज हमें फिर से वही चीज़ें अनफ़ेयर, इल्लीगल, रिवेंजफुल चीज़ें हमें मैनेजमेंट की तरफ से देखने को मिल रही हैं। तो एम्प्लॉइज़ को फिर से टारगेट किया जा रहा है, एम्प्लॉइज़ को ये जो ट्रेड यूनियंस है वो उनको फिर से टारगेट किया जा रहा है। हमारे राइट्स और सेटलमेंट्स पे को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पसंद नहीं आ रही है। कुछ लग रहा है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ के बीच में थोड़ा-सा अप्रूवल नहीं है, थोड़ा-सा दोनों के बीच में मतभेद हैं। तो इसलिए हमें कुछ इनका एजेंडा ठीक नहीं लग रहा है। एम्प्लॉइज़ जो हैं वो समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट किस वे में जाना चाह रही है, तो हम चाहते हैं कि उस वे में मैनेजमेंट ना जाकर अभी के अभी उसे रोक लिया जाए। तो हैंस इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू रिएक्ट। तो मतलब उन्होंने कहा है कि हाँ, अब जो है वो रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना मैनेजमेंट के अटैक के खिलाफ नेसेसरी हो गया है, ज़रूरत हो गई है। इसलिए हम अपनी चाहते हैं कि हमारी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो यूनिटी बना के रखें, स्ट्रेंथ बनाएँ, हमारा साथ दें उस दिन स्ट्राइक में, और जितने भी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उनको मैनेजमेंट सुने, और उस पे कोई अच्छा एक्शन ले और उनको सॉल्व करे, उनको रिज़ॉल्व कर प्रॉब्लम्स, तभी काम हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। हमें अपनी यूनिटी को बना के रखना है। आप लोग स्टैंड जो एम्प्लॉइज़ है, यूनियन ने एम्प्लॉइज़ से पार्टिसिपेट करने के लिए, स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है कि आप सबको स्ट्राइक में, हम सबको एक साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी हम मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ कर पाएँगे। जो एम्प्लॉयर, अगर मैनेजमेंट का रवैया ठीक करवाना है तो एम्प्लॉयर्स को एक साथ आना पड़ेगा, तभी हमें ऑल इंडिया स्ट्राइक करनी पड़ेगी, तभी ऑल इंडिया स्ट्राइक होगी, तभी मैनेजमेंट का जो रवैया है हमारे तरफ, जो है एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम्स है, मैनेजमेंट सुनेगी और उनको रिजॉल्व करेगी, और आगे ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, ये हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो था ये यूनियन का लेटर था जो उन्होंने स्ट्राइक के लिए लिखा है, यानी ऑल इंडिया स्ट्राइक होने वाली है। ऑल इंडिया 24, 30 और 31 मई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्ट्राइक कर रही है इन तीनों दिन, ताकि मैनेजमेंट जो है वो उनकी जो बात नहीं सुन रहा है उसको सुन ले, और जो उन पे अटैक हो रहे हैं, जो उन्हें लग रहा है कि इलीगल एक्टिविटीज़, रिवेंजफुल, अनफेयर चीज़ें की जा रही हैं, उन सबको सॉल्व कर पाए ये यूनियन। तो यूनियन
यूनियन जो है एम्प्लॉयज़ के साथ जो मैनेजमेंट कर रहा है उसके प्रति जवाब देना चाहती है, उनके रवैया को ठीक करना चाहती है, इसलिए ये स्ट्राइक कर रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये कहीं न कहीं प्राइवेटाइज़ेशन की ओर जा रही है, क्योंकि जो नीति आयोग ने 2 नेम सजेस्ट करे थे उसमें एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो है ही प्राइवेटाइज़ेशन के लिए, और इसलिए इस बैंक को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने की कोशिश कर रही है मैनेजमेंट, ताकि अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर्स आएँ और और उसको इन्वेस्टर्स बाय करें। बैंक को अच्छा प्रॉफिट लगाएँ, अच्छे लो पैसे लगाएँ, ताकि ये अच्छा उन्हें गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स इस पे पैसा लगाएँ, ताकि उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए।